हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। मैं यही दुआ करूंगा कि इस साल आप खूब मेहनत करें और आपने जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उसे आप हासिल कर सकें। इस साल आप अपनी मेहनत को और दोगुना कर दीजिएगा, जिससे आप अपना लक्ष्य हासिल करने में सफल हो सकें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपको हमारा कंटेंट, हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है और आप सभी के इतने प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारी यूट्यूब फैमिली कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है और बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं आपके लिए और डबल मेहनत करूँगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपके सिलेक्शन में कोई भी रुकावट ना हो सके। राइट, तो एक बार फिर से आपका दिल से धन्यवाद। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो देखो जी, टोटल प्रश्नों की संख्या हमारी 25 है और हर बार की तरह मैं आपको इस बार भी टारगेट दूंगा 25 में से 20 प्लस प्रश्न ठीक करने का। राइट, तो अपना साथ साथ टेस्ट लगाकर चलिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं सम्राट अशोक, कनिष्क, चंद्रवर्दाई या फिर सिकंदर लोदी। जल्दी से आंसर दीजिएगा। और जिसने भी इस प्रश्न का ऑप्शन ए आंसर दिया है सम्राट अशोक, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? कनिष्क, कृष्णदेव राय, चंद्रवर्दाई या फिर पाणिनि। पृथ्वीराज रासो, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा यहां पे, चंद्रवर्दाई। जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, और देखिए वीडियो खत्म होने के बाद मुझे आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, उत्तर वैदिक काल या फिर इनमें से कोई नहीं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आपके आर्मी क्लर्क में पूछा भी जा चुका है और आपने इसको कई बार पढ़ा भी होगा। यदि आप जीके में हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, हिस्ट्री आपने पढ़ी है, तो आपने ये वाला क्वेश्चन भी जरूर पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरापाषाण काल। और एक क्वेश्चन आपसे मैं और पूछना चाहूंगा कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है? तंत्र मंत्र बोले या फिर हम बोल सकते हैं जादू टोना। ओके, वाला वेद कौन सा है? लो जी, किस वेद में इन सब का वर्णन है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका, अथर्ववेद, ऑप्शन सी। और देखो यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ वगैरह के बारे में बोला गया है ना। सामवेद आपका संगीत से संबंधित है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। किसके द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी? आंसर दीजिएगा जल्दी से। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, रंगनाथ राव या फिर आर.एस. बिष्ट। बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो आंसर मैच करेंगे सभी के सभी। ऑप्शन बी जो भी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? और बहुत ही आसान, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन। मनुष्य ने किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया? ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ चुका है। सही जवाब इसका ऑप्शन डी होगा, कुत्ते को। ऑप्शन डी, डॉग पहला पालतू जानवर था। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू किया? श्री विष्णु, अशोक, ययाति केसरी या फिर श्री गुप्त। जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट से हमारे इस प्रश्न का। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अशोक। आप सबने सुना होगा अशोक के शिलालेखों में इसका वर्णन है, अशोक के शिलालेखों में इस चीज का वर्णन है
है ना। तो अशोक ने ही शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, किसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और जल्दी से आपको आंसर देना है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता तो यह बोला जाता है लॉर्ड मैकाले को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने की? सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट। सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 10, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर भीमराव अंबेडकर? दांडी मार्च का नेतृत्व यह किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा दांडी मार्च यात्रा कब से कब तक चली। और आप सभी की लगन और मेहनत को देखते हुए हमने आर्मी के न्यू मॉडल्स पेपर बनाए हैं जो कि बहुत ही जल्दी 1 से 2 दिन में लॉन्च होने वाले हैं। देखिए 10 + 10 + 5 टोटल आपको 25 मॉडल पेपर्स मिलने वाले हैं। 10 मॉडल पेपर मैं अभी बिल्कुल लेटेस्ट बना रहा हूं 2021 के लिए। और देखो 1 नवंबर से पहले जिनका भी एग्जाम था और उससे पहले हमने करीब 10 मॉडल पेपर खुद बना के आपको सोल्व करवाए थे, तो उनको भी रखकर मैं क्या करूंगा वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, जिससे आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। आपको जितना प्रैक्टिस के लिए मटेरियल मिलेगा उतना आपके लिए बेस्ट होगा। और 5 आपको ओरिजिनल पेपर जो अभी 1 नवंबर को हाल ही में हुए हैं उनको भी मैंने मॉक टेस्ट बना के ई बुक बना के इसमें ऐड किया है। तो टोटल आपके लिए 25 मॉडल पेपर्स बिल्कुल लेटेस्ट बना के मैं तैयार कर रहा हूं। राइट, आपको कल या फिर परसों इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो आपको सिर्फ आज या फिर कल का वेट करना है, आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आपको ये कैसे मिलेंगे। ओके, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर कीजिएगा, आप ही के लिए मेहनत की जा रही है। चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा था? जल्दी से आंसर दीजिएगा। और करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 12, किसके द्वारा दिल्ली चलो का नारा भी दिया गया? दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी या फिर चित्तरंजन दास? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किसके द्वारा की गई? जल्दी से आंसर दीजिएगा। और देखिए जो हमारे 1000 क्वेश्चन है उसके अंदर इसी टाइप के पूरे महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न होने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में रिपीटेड हैं और बहुत सारे पूछे गए हैं, बहुत सारे आगे भी पूछे जाएंगे। और 25 मॉडल पेपर अपने आप में आपको पता है कितने ज्यादा प्रश्नों का संग्रह हो जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यह प्रश्न आप छोटी क्लास में भी पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे या फिर विनोबा भावे। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। मैं उम्मीद करूंगा सभी लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 1757 में। 1757 में। क्वेश्चन नंबर 16,
हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल, दिल्ली, सिकंदरा या फिर आगरा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब जो भी ऑप्शन बी को दे रहे हैं, दिल्ली, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिकंदरा में आप सभी को पता होना चाहिए अकबर का मकबरा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 17। कबीर का जन्म कहां हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाराणसी, ग्वालियर, बीजापुर या फिर लखनऊ? संत कबीर का जन्म कहां हुआ था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, वाराणसी में। ऑप्शन ए, वाराणसी। जो भी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर या फिर बोध गया? बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन और ये गलत नहीं होना चाहिए। तो देखो जी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश। और सबसे ज्यादा उपदेश दिया था श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए गए हैं गौतम बुद्ध के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका, महावीर स्वामी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20। वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर या फिर राजीव गांधी? सही जवाब इसका ऑप्शन डी होगा, राजीव गांधी। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है राजघाट। भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि। क्वेश्चन नंबर 21। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइएगा, रोपड़ किस राज्य में है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? आंसर मैच कीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए होगा इसका, पंजाब में स्थित है। 22 नंबर क्वेश्चन है। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका, सन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1757 हमने डिस्कस किया है क्या था, प्लासी की लड़ाई थी। और 1857 तो अपने आप में एक संग्राम है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 23। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहां खोली थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। कालीकट, सूरत, पांडिचेरी और चेन्नई? अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली थी? ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, सूरत में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? जल्दी से आंसर दीजिएगा। और देखिएगा, इसका जो पीडीएफ है आपको बिल्कुल फ्री हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। राइट। और देखो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करेंगे हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है। शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न। कौन दीनबंधु के उपनाम से प्रसिद्ध हैं? चित्तरंजन दास, मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर CF एंडूज? दीनबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सही जवाब इसका ऑप्शन डी होगा, CF
एंड डूज। और चितरंजन दास को भी ध्यान रखना है, इन्हें देशबंधु बोलते हैं, राइट। तो गाइस यही थे आपके टॉप 25 प्रश्न। मैं उम्मीद करूंगा आपको हमारा सेशन आज का पसंद आया होगा। और देखिए इसका आपको सिर्फ कल का इंतजार करना है। परसों या फिर कल ही हमारी ये जो ई बुक है वो लॉन्च हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 मॉडल पेपर्स और 1000 वन लाइनर प्रश्न, जिनका भी एग्जाम 31 जनवरी 28 फरवरी को है, उनके लिए तो ये रामबाण है। और जो आने वाले एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये मॉडल पेपर्स बहुत जरूरी हैं, राइट। अपनी प्रैक्टिस के लिए आपको पता लगेगा आपका लेवल क्या है। तो मिलते हैं कल किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।